जय जय गोराम जी। मैं गोचरदास ज्ञान संस्थापक माता पिता गौधाम महातीर्थ, जहां बन रहा है विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर। सर, इस मंदिर की महत्ता के बारे में बताइए। क्या क्यों जरूरत पड़ी माता पिता मंदिर बनाने? विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर, जैसे इसको ऐसे शुरू कर देते हैं, माता पिता ही भगवान मेरे, इनसे बड़ा ना कोई, जो आशीष या दिल से दे दें अवश्य ही पूर्ण हो। परम पिता परमेश्वर ने इस भौतिक जगत में सुखमय मानव जीवन की कल्पना करते ही इसका आधार बनाया माता पिता। आज वही माता पिता जो जिसके हकदार हैं, उनको वो सम्मान ना मिलने के कारण ये विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर, जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। सर, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है प्रथम गुरु माता पिता है, लेकिन इसके बावजूद भी वृद्ध आश्रम जिस तरह से जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर अब हावी हो चुका है भारत में? देखिए, वेस्टर्न कल्चर हैवी नहीं, वेस्टर्न कल्चर तो अडॉप्ट कर रहा है हमारी चीज़ों को। अब तो दोबारा वैसे ही समय आ गया कि जैसे प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभे माथा, इस संस्कृति को लेकर के जो भारत की संस्कृति थी, ये जो आप बता रहे हो कि वृद्धाश्रम तो हमारा कल्चर था ही नहीं, पर निश्चित तौर पर ये इसकी तरफ बदलाव आएगा और विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। ये सर विश्व का जो प्रथम माता पिता मंदिर आपने तैयार किया है, ये आपके मन में किस तरीके की भावना कैसे आई? देखिए, ये हमारे आपके जितने भी शरीर हैं, इन सब शरीरों के पीछे इनके कारण तो माता पिता ही हैं। जैसे हम परम ब्रह्म को कहते हैं कि पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, और हमारे जो शरीर हैं इनकी उत्पत्ति तो हमारे माता पिता से ही हुई है, तो माता पिता ही हमारे ब्रह्म हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्या ये ऐसा मंदिर कहीं और भी उपस्थित होगा या फिर यहीं रहेगा, एक ही होगा सिर्फ विश्व? देखिए, ये विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर है, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड से भी सम्मानित किया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया। अब कितने आगे होंगे बनने, ये इसका तो हम नहीं कह सकते, पर ये विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर है। सर, जैसे कि 10 अप्रैल को आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? ये पिछले 14 सालों से हम 10 अप्रैल को माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं। इस बार ये 15वां है। वहाँ प्रत्यक्ष बच्चे 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग वहाँ आकर के बच्चे अपने माता पिता की पूजा करते हैं। इस बार ये 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। सवेरे 9 बजे से शुरू होकर के 1:30 बजे तक है। इसमें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। सर, जिस तरह से हम अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है। जिस तरह से पहले पूजा की जाती थी, गौ ग्रास निकाला जाता था, आजकल वो भूल चुके हैं। माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों का दोष इतना ना हो करके आज हम मतलब इंग्लिश की तरफ, अंग्रेजियत की तरफ बढ़ रहे हैं। माता पिता को ये चाहिए कि मेरा बच्चा 90%, 95% मार्क्स कैसे लेकर के आए। यदि माता पिता उसको स्कूल जाने से पहले अपने दादा दादी के, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने की बात करे, उसको राम राम करने की बात करे, श्री कृष्ण की बात करे, तो निश्चित तौर पे संस्कार रहेंगे। और हम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे संस्कार कम होते जा रहे हैं बच्चों में। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों को हमारा तो एक ही मैसेज है, माता पिता गौधाम महातीर्थ के माध्यम से, कि घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो। यही माता पिता गौधाम का आधार है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विशेष मुद्दा क्या रहा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विशेष मुद्दा, चूँकि 10 अप्रैल को पिछले 14 सालों से माता पिता पूजन दिवस मना रहे हैं, इस बार 15वां है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे। इस बार हम जो है इसमें द ग्लोबल सर्वन अवार्ड भी वहाँ वितरण कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, उनको अलग अलग स्टेट से लोग जो है द ग्लोबल सर्वन अवार्ड लेने के लिए भी माता पिता गौधाम महातीर्थ में आ रहे हैं। ये ग्लोबल सर्वन अवार्ड जो है, ये कितने टाइम पे कैसे दिया जाता है? ये साल में एक दिया जाएगा हर स्टेट को, और उसके बाद पूरे इंडिया का एक द ग्लोबल सर्वन अवार्ड दिया जाएगा। ये उसको दिया जाता है क्या कि जो गौधाम ये वो करते हैं, जो गौशालाएं खोलते हैं, या फिर किसी तरीके की?
कैसे है? नहीं, गौशालाएं खोलते हैं या वृद्धाश्रम खोलते हैं, नहीं। माता पिता गौधाम का मूल उद्देश्य है कि घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो। नहीं, ये केवल जो अवार्ड है किस लेवल पे दिया जाएगा कि हाँ मतलब चयन कैसे होगा? जैसे समाज में जिन लोगों का ये जानकारी में आता है कि इन्होंने अपने माता पिता के लिए इतना समर्पण भाव से अपने माता पिता की सेवा की, किसी भी परिस्थिति में रह करके, जो माता पिता गौधाम के मूल उद्देश्य को सिद्ध करता है, उसकी तरफ से उस तरह से चयन करके इसको दिया जाएगा।